हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग ग्रो। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में लोग पाइथन के बेसिक में पढ़े थे। बेसिक पाइथन क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, ये सारे पढ़े थे। हम लोग चलते ही हम लोग कोड एडिटर डाउनलोड किए थे। हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड करना है। तो कोड एडिटर हम लोग जाने थे, वी एस कोड कैसे डाउनलोड किया जाता है, स्टोर से भी आप कर सकते हैं, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको पाइथन एक इंटरप्रेटर डाउनलोड करना है, लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग डाउनलोड करेंगे। पाइथन एंड पाइथन ओ आर जी वेबसाइट हो गया। पाइथन का वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। हम जो डाउनलोड में जाएंगे, पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, जो कि मैंने यहाँ से पहले फिर डाउनलोड किया हुआ है। पहले डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन डाउनलोड पाइथन मैंने डाउनलोड कर। ये देखते हो रहा है पाइथन। यहाँ से ओपन करते हैं फाइल। फाइल ओपन करते हैं, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे पाइथन डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको आ जाएगा, इंस्टॉल पाइथन करने का। तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे पाइथन को। देखिए पाइथन इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे लिख रहा है पाइथन इज नॉट कंप्यूटर अलाउड टू पाइथन वेक्टर। पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो डाउनलोड हो चुका है, जो हम लोग VS कोड से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फाइल एक बना सकते हैं यहाँ पे। कोई एक फोल्डर हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ पे। एक फोल्डर बनाते हैं पाइथन के नाम। रूट के नाम पे एक फोल्डर मैंने बनाया। फिर फोल्डर को मैं खोल लेता हूँ। एक फाइल बनाते हैं पाइथन फर्स्ट जो .py। कोई भी फाइल बनाते हैं पाइथन पे, फाइल बनाने पे py का एक्सटेंशन जरूर देते हैं। फाइल हो गया। और जो VS कोड से भी पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे आप। एक सिंपल सा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कोड लिखते हैं। प्रिंट हेलो। यहाँ पे जो कोड लिखते हैं, कोड को रन करने के एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो आसानी से कोड को रन करते हैं। कोड रन आप सर्च कीजिएगा, यहाँ को आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं कोड रनर।
यहाँ पे जो हम लोग कोड रन डाउनलोड हो चुका है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन कोड रन करने का, ये कोड रन किया, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो। वो भी कर सकते हैं जैसे प्रिंट प्रिंट कोड विथ कोडिंग गुरु, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। पहले सेव करना जरूरी है, सेव करने के बाद ही आपको कोड रन होगा, क्योंकि आपका हेलो कोड विथ कोड गुरु ये आ गया। तो आपने आपके जितना आपको जैसे हिसाब से उसको सेटिंग कर सकते हैं आपको फोटो एडिटर में, और भी कर सकते हैं। प्रिंट प्रिंट जितना भी हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं वो हम लोग डबल क्वाड्रेंट के अंदर ही लिखते हैं। जितना भी हम लोग स्ट्रिंग प्रिंट करवाना होता है डबल क्वाड्रेंट के अंदर ही लिखते हैं। ओके, सेव किया मैंने, किया आ जाओ। देखिए आपको हमको एरर के बारे में आपको बताया था, ए इक्वल टू मान लीजिए 10, बी इक्वल टू 0, प्रिंट ए डिवाइड बाई बी। जैसे कि ये जो है वो एक वेरिएबल हो गया, हम लोग को ऑपरेशन करना है तो हम लोग को वेरिएबल लिखना है, तो हम लोग डॉट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं लिखेंगे। क्योंकि अगर हम डॉट क्वाड्रेंट के लिखेंगे तो डायरेक्ट ए डिवाइड बाई बी डायरेक्ट जो लिखे हैं वो वही प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो ये वेरिएबल को एक्सेस करेगा। यहाँ पे वेरिएबल हम लोग लिखे 10, तो उसको एक्सेस करेगा। यहाँ पे बी है, ये इसको एक्सेस करेगा, यानी 10 डिवाइडेड बाई 0। देखते हैं क्या आता है। सेव तो मैंने किया नहीं, सेव सेव ये आ गया। आपको एरर बता रहा है फेसबैक फाइल इतना पिन बाई 0 डिवीजन एरर है, जो बता दिया आपको डिवाइड बाई 0 है, 0 को डिवाइड नहीं कर सकते। देखो प्रिंट यहाँ पे भी एक हो गया आपका। सिंटेक्स एरर आपको करके दिखा सकता हूँ। प्रिंट टेक्स एरर जो है मैं ग्रामेटिकल कर देते हैं, प्रिंट पे प्रिंट लिख देता हूँ। सेव नेम एरर आपको बता दिया कि नेम एरर है, यहाँ पे सिंटेक्स एरर है, यहाँ पे ये सिंटेक्स एरर। प्रिंट जो है डिफाइन नहीं है, यहाँ पे लिख दिया है कि आपको प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप प्रिंट सेव किए, कंट्रोल प्लस एस सेव, सिंटेक्स एरर है तो चलिए यहाँ पे आते हैं। कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे बताया था कंप्यूटर प्रोग्राम जो है एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है या कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। ये पाइथन प्रोग्राम इज यूजुअली कंपोज ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट। पाइथन प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन या बहुत सारे स्टेटमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें पाइथन जो होता है स्टेटमेंट कंपोज ऑफ वन एंड कम्बिनेशन ऑफ फ्लोइंग। पाइथन जो है स्टेटमेंट जो है कमेंट्स या वाइल्ड स्पेस कैरेक्टर चाहे टोकन्स के द्वारा उसमें कंबाइन करके लिखा जा सकता है। कमेंट जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में कमेंट जो है एक कोड को मार्क करने के लिए बनाया जाता है, जो उसको ऐसे मान लीजिए कि कोड लिख दिया, उसको हम लोगों को मार्क करना है कि ये कोड को हम लोग को एक्जीक्यूट नहीं करना है, ताकि पाइथन इंटरप्रेटर जो है इस कोड को इग्नोर कर सके। उसी को कमेंट बोलते हैं। उस कोड को हम लोग मार्क करते हैं, उसी को कमेंट बोलते हैं। कमेंट जो है वो पाइथन कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा जा सकता है। पाइथन कोड कमेंट जो है पाइथन कोड है उसको एक्जीक्यूट नहीं कराना है, उसको करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को कमेंट लिख सकते हैं।
पाइथन में दो टाइप का कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है, डाइवर्टिंग कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट होता है वो एक सिंबल से स्टार्ट होता है, और सिंबल के बाद उस लाइन में जितना भी हम कोड लिखते हैं चाहे कुछ भी लिखते हैं वो एक्सिक्यूट नहीं होता है। डाइवर्टिंग में होता है कि हम लोग ट्रिपल क्वाड्रेंट के अंदर लिखते हैं, और अगर डाइवर्टिंग में मल्टीपल लाइन कमेंट हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया हम लोग का ये प्रिंट, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट होगी। अब सिंगल लाइन कमेंट इसके हर्ष लिख दें, हर्ष सिंबल के अगर बाद में कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। कोई भी कोड लिख सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट के बाद, एक्सिक्यूट नहीं होगा। जितना भी हर सिंबल के बाद जितना भी आप लिखेंगे कुछ भी एक्सिक्यूट नहीं होगा। जैसे कि प्रिंट इज ए की कीवर्ड, कुछ भी लिख देंगे चाहे एबीसी कुछ भी लिख दिए, कुछ भी प्रिंट नहीं हो, कुछ भी एक्सिक्यूट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे लिख दिए, सेव किया मैंने, सेव करने के यहाँ पे रन किया, रन किया मतलब कि यहाँ पे जो जितना प्रिंट के बाद प्रिंट जो मैंने कराने के लिए बोला वही प्रिंट हुआ, ये नहीं हुआ क्योंकि जो है मैंने यहाँ पे कमेंट का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे डाउ स्ट्रिंग कमेंट का भी मैं दिखा देता हूँ। प्रिंट मल्टी लाइन कमेंट, यहाँ पे जो है ब्रैकेट देना जरूरी है, मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे आप सिंगल क्वाड्रेंट ट्रिपल सिंपल क्वाड्रेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए ट्रिपल क्वाड्रेंट, डबल क्वाड्रेंट ट्रिपल डबल क्वाड्रेंट के अंदर कर सकते हैं। कुछ भी लिखे कि वो ये वो कुछ भी लिखिए, ये वो है कमेंट के अंदर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, फिर रन हुआ। सिंगल सिंगल लाइन है या मल्टी लाइन, यहाँ पे जो जितना भी लिखा मैंने कुछ भी रन नहीं हुआ। ये देखो मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कोड लिखा हूँ उसको भी मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे जो कमेंट होगा। यहाँ पे अब रन करा है, सेव करके रन कराया मैंने, कुछ कम नहीं हुआ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कोई कोड यहाँ पे नहीं है, सारा कमेंट यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोडिंग करी कमेंट करी रीडायरेक्ट में। कमेंट जो है हच जो करेक्टर जो है वो कमेंट के कोई भी कमांड लाइन के बिगिनिंग में ही होना चाहिए। कोई स्ट्रिंग के बीच में लिखेंगे वहां पे कोई भी काम नहीं आएगा। पाइथन स्टाइल गाइड सजेस्ट दैट ईच लाइन ऑफ ब्लॉक कमेंट स्टार्ट विथ हच एंड सिंगल स्पेस। पाइथन स्टाइल जो गाइडेंस सजेस्ट कर सकता है कि करता है कि ईच लाइन जो कमेंट जो है वो हच से स्टार्ट होना चाहिए और एक सिंगल स्पेस, हच के बाद एक सिंगल स्पेस। Comment does not nested.
कमेंट जो है वो नेक्स्ट नहीं होते, यानी कि कमेंट के अंदर एक आप कमेंट नहीं कर सकते। वी हैव नो स्पेशल मीनिंग इनसाइड ए कमेंट लाइन स्टार्ट हच, या वन कैन नॉट राइट कमेंट इनसाइड स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर जो है कमेंट एक नहीं, कोई भी नहीं लिख सकता है। जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ मैं, कोई मान लीजिए कि दिस इज प्रिंट करा था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पे हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया स्ट्रिंग। डबल क्वार्टन के अंदर जो भी लिखा जाता है वो स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग के अंदर जो है हम लोग हच लिख दिए तभी कमेंट आउट नहीं हुआ। यही बोल रहे हैं कौन पाइथन इंटरप्रेट, पाइथन के अनुसार हर जो है कमेंट जो है वो स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर नहीं होता है, जो कि सिंगल या डबल क्वार्टन के अंदर इंक्लूड होता है। हर कैरेक्टर इंक्लूड ए स्ट्रिंग लिटरल इन ट्रीट एज पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। हर जो है कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग के पार्ट का ही मान लेता है कि स्ट्रिंग के पार्ट का ही। इन कमेंट एनी इन कमेंट एनीथिंग रिटन आफ्टर इतना ही पर्टिकुलर लाइन इज इग्नोर बाई इंटरप्रेटर। कमेंट के अंदर जो है कुछ भी हर्ष के बाद लिखा जाता है वो इग्नोर किया, इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। मीनिंग क्या होता है इसका, जो एक्सिक्यूटिबल एक्सिक्यूटिबल नहीं होता है, वो एक्सिक्यूटिबल पार्ट नहीं होता है, जो पाइथन के द्वारा एक्सिक्यूट नहीं किया जा सकता है उसको। वाइल्ड स्पेस कैरेक्टर एंड टोकन्स। वाइल्ड स्पेस कैरेक्टर मतलब कि वाइल्ड इंक्लूड स्पेस टैब न्यू लाइन, इसको वाइल्ड स्पेस कैरेक्टर बोलते हैं। पाइथन जो है इंडिकेशन यूज करता है वाइल्ड स्पेस एट बिगिनिंग ऑफ द लाइन, एक वाइल्ड स्पेस का यूज करता है लाइन के बिगिनिंग में कोई कोड को डिफाइन करने के लिए, ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए। अदर लैंग्वेज में होता है कि पाइथन अदर लैंग्वेज में ब्रैकेट का यूज होता है। जैसे सी में हम लोग इफ लिख देते हैं, इफ के बाद यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ता है कि ताकि वो इफ के अंदर ही आए। लेकिन यहाँ पे पाइथन में कुछ नहीं, केवल हम लोग को स्पेस देना रहता है कोड के बिगिनिंग में ताकि वो इफ के अंदर ही है। प्रॉपर यूज ऑफ वाइल्ड स्पेस में पाइथन कोड मोर रीडेबल। पाइथन कोड अगर स्पेस को अच्छे से यूज कर सकते हैं तो और अच्छे से पढ़ा जा सकता है और अच्छे से प्रेजेंटेबल होता है पाइथन कोड। एक्स्ट्रा वाइट स्पेस इनसाइड स्टेटमेंट इज इग्नोर बाई, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होता है कोई भी स्टेटमेंट में वो पाइथन के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है इंडिकेशन के छोड़कर। इंडिकेशन जो होता है वो डिफिनिट होता है कि वो कितना को स्पेस देना हुआ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक कोडिंग के द्वारा दिखाता हूँ मैं कि इफ जो है फंक्शन हो गया एक, इफ ट्रू, ये कंडीशन मैंने दे दिया क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इफ ट्रू कंडीशन दे दिया मैंने, यहाँ पे एंटर दबाया तो यहाँ पे कोड एडिटर के द्वारा ऑटोमेटिक यहाँ पे इंडेंटेशन आ गया। एक मतलब कि एक टैब का इंडेंटेशन होता है, टैब का स्पेस होता है यहाँ पे टैब का। यहाँ पे अगर इसके बाद लिखेंगे तो ये इफ के अंदर ही आएगा। ये प्रिंट प्रिंट इंडेंटेशन, सेव किया, इंडेंटेशन का प्रिंट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा रहता है, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है।
यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेशन एरर दिखा रहा है आपका, क्या लग रहा है यहाँ पे, बता रहा है तो कि इफ के बाद एक इंडिकेशन ब्लॉक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एरर भी आपको दिखा रहा है कि प्रिंट के बाद यहाँ पे आपको एक टैब का इंडिकेशन होना चाहिए। चाहे एक टैब, चाहे दो टैब, तीन टैब, कितना भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए। Tokens. Tokens are the smallest building blocks of Python program. Every is written is made of token. Python program जो होता है वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक, टोकन्स जो है एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक होता है पाइथन प्रोग्राम में। जितना भी स्टेटमेंट होता है वो टोकन्स के द्वारा ही बनाया जाता है। मेन टाइप ऑफ टोकन्स क्या है, जैसे कुछ भी लिखते हैं, कोई भी करेक्टर जो है लिखे यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे इफ हो गया, ट्रू हो गया, ये सब टोकन्स ही है, सब लोग टोकन्स ही बोलते हैं। इस सबको मिलके ही प्रोग्राम बनता है। छोटा छोटा स्टेटमेंट जो है वो टोकन से मिलकर ही बनता है। टोकन का मेन टाइप क्या हो गया, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, डिलिमिटर्स। कीवर्ड जो हो गया एक जो वर्ड हो गए, जैसे कि इफ, एल्स, वाइल, फोर, डेफ, क्लास। जो पाइथन जो है वो एक इतना ये सब वर्ड को रिजर्व करके रखो है कि हम इस सब को वर्ड को एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है पाइथन में। अगर ये वर्ड अगर यूज करेंगे तो ये स्पेसिफिक काम होगा। और इस सब के पाइथन में इफ का हो गया, इफ एल्स का यूज हो गया, ये कंडीशन वाइज स्टेटमेंट यूज होता है। वाइल का भी इसमें होता है, फोर, डेफ, क्लास, प्रिंट जैसे हो गया, प्रिंट एक कीवर्ड है। प्रिंट का काम होता है कि एक लाइन को कोई भी प्रिंट कर देना। आइडेंटिफायर्स हो गया, आइडेंटिफायर्स मतलब कि कोई भी वेरिएबल का नाम, फंक्शन, फंक्शन का नाम, क्लास, जितना भी हो गया सब आइडेंटिफायर हो गया। जैसे कि रिवर नेम वन, ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक आइडेंटिफायर है, यानी कि उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करता है वो। लिटरल्स हो गया, जैसे कि नंबर्स हो गए, कांस्टेंट वैल्यू वैल्यू लिटरल्स, नंबर लाइक 10, 10 स्ट्रिंग्स, हेलो, बॉलिंग वैल्यू, वो सब लिटरल्स हो गए। इस को भी टोकन होता है। ऑपरेशन हो गए जैसे सिंबल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और इक्वल टू, ये सब हो गया। डेलीमीटर्स हो गया, कैरेक्टर यूज फॉर ग्रुपिंग और सेपरेशन, क्या ग्रुपिंग, ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये डेलीमीटर्स हो गया। एग्जाम्पल हो गया एक्स इक्वल टू 10 है, यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिफायर क्या है, एक्स है, एक वेरिएबल है जो है वो 10 को आइडेंटिफाई करता है। 10 मान लीजिए एक्स हो गया वो इक्वल टू 10 है, यानी ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो है इक्वल टू का साइन दे दिया उसको ऑपरेटर बोलते हैं। डिटेल्स हो गया 10, एक्स जो है आइडेंटिफायर है वो 10 को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी कि एक्स यहाँ पे लिखेंगे तो समझ जाएगा कि एक्स जो है वो 10 के इक्वल है, यानी कि 10 को ये आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ पे कीवर्ड हो गया, कीवर्ड इफ कीवर्ड हो गया, स्पेसिफिक मीनिंग है। इफ मतलब कंडीशन आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन में यूज होता है। आइडेंटिफायर हो गया एक्स, लिट ऑपरेटर हो गया यहाँ पे, लिटरल हो गया यहाँ पे 5, डेलीमीटर्स हो गया ये सेमी कॉलन। प्रिंट यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यानी कि अगर एक्स जो है वो 5 से ज्यादा है तो प्रिंट करो यस। जो आइडेंटिफायर है वो ये यहाँ पे हम करके देख सकते हैं, यहाँ पे कोड में हम लिख के देख सकते हैं। इफ एक्स तो लिखना, यहाँ पे जो है डिटेशन देना जरूरी होगा। एक्स इक्वल टू यहाँ पे 10, यहाँ पे जो है कमेंट हो गया, ये जो आपको बताया था ये हैच के द्वारा जितने में कमेंट हो सकता है, इतना में कमेंट है, तो मैंने यहाँ पे कोड रन करा है, सेव करके कोड रन करा है। यहाँ पे देखिए यस करके आ रहा है, यानी कि एक्स जो है वो 10 से भरा है। आगे यहाँ पे 4 लिख देता मैं, 4, यहाँ पे मैं सेव किया तो देखिए कुछ नहीं आएगा, डन, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे एक सेटिंग में जाके आप एक कर सकते हैं,
सेटिंग में जाके ऑटो सेव, जैसे कि कंट्रोल ऑटो सेव ऑफ एडिटर सेव चेंज। रोल विंडो से, यानी कि जिसमें कंट्रोल प्लस बार बार दबाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही कोड लिखेंगे वैसे ही सेव हो जाएगा। यहाँ पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन हो गया which of the following statement about Python is correct? Extra white space inside a statement always cause an error। स्टेटमेंट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होता है वो एरर शो करता है, नहीं ये गलत है। पाइथन यूज आइडेंटिफिकेशन वेक्टर टू डिफाइन ब्लॉक और कोड डिफाइन, ये सही है। आइडेंटिफायर इन पाइथन आर रिजर्व कीवर्ड लाइक इफ एल्स, ये गलत हो गया। ऑपरेटर जो है वो टोकन नई कंट्री से, ये गलत हो गया। ऑपरेटर भी टोकन को कहा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिफायर्स इन पाइथन, आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। An identifier is the name to identify a variable, function, class, module and object. Identifier helps in differentiating one entity from another। Python जो है आइडेंटिफायर, पाइथन का जो आइडेंटिफायर जो है वो नाम हो गया कोई भी वेरिएबल का, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे फंक्शन, चाहे क्लास, चाहे मॉड्यूल, चाहे ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोड का नेम हो गया, नेम, नेम क्या है, आइडेंटिफायर है। जो वेरिएबल जो है यहाँ पे कोड, जो वेरिएबल जो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफायर जो है वो एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे नेम लिख दिया, नेम, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे मान ली हियर लिख दिया, मान ली ये वेरिएबल का नाम नेम है, मान ली यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे स्मॉल लेटर एन होना चाहिए था। यहाँ पे मान लीजिए नेम है तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। पाइथन जो है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी हम लोग सेम वर्ड लिखे, मान लीजिए एज लिख दिया और एज लिख दिया, यानी कि और यहाँ पे कैपिटल में स्टार्ट किया, यहाँ पे स्मॉल में स्टार्ट किया, तो ये दोनों का मीनिंग डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि ये केस सेंसिटिव है। यानी कि दो, ये जो एज है ये दो अलग अलग आइडेंटिफायर, अगर जो आइडेंटिफायर है नेम, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में नेम जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, रूल होता है आइडेंटिफायर लिखने का, रूल होता है। आइडेंटिफायर जो है स्मॉल लेटर से कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, चाहे अपर लेटर का कम्युनिकेशन से भी बना सकते हैं, डिजिट से भी बना सकते हैं। अंडरस्कोर जो है, अंडरस्कोर भी इसमें आइडेंटिफायर में मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि माई क्लास, वेरिएबल वन, प्रिंट टू दिस स्क्रीन, ये भी एक वेरिएबल हो गया। ये नेम। आइडेंटिफायर जो है वो जो है अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे डिजिट से हम लोग आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं, डिजिट से हम लोग आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते। जो कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफायर में यूज नहीं हो सकता है, जैसे कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड होता है पाइथन में, जो स्पेशल मीनिंग होता है उसका, पाइथन ही वर्ड्स में पाइथन डिफिनेशन, जैसे डेफ एंड नोट फॉर वाइल इफ एल्स सुन, ये सब बहुत सारे होते हैं, 33 कीवर्ड होते हैं जो कि हम लोग को यूज नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर। स्पेशल सिंबल जाए, ये नोट, एट द रेट, हच एंड डॉलर का साइन हो गई है, मॉड्यूलस हो गया, ये आइडेंटिफायर में अलाउड नहीं होता है, केवल एक ही स्पेशल सिंबल डाल होता है, वो अंडरस्कोर। जैसे कि ये कंपनी नेम, ये कंपनी, सब इनवैलिड होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जो है कोई भी लेंथ का हो सकता है, नेम
बाय पाइथन ऐड होता है। लास्ट नेम स्टार्ट विथ अपर लेटर। लास्ट जो नेम होता है वो अपर लेटर से स्टार्ट होता है। और अदर आइडेंटिफायर विद लोअर लेटर, और जितना भी आइडेंटिफायर होता है वो लोअर लेटर में होता है। स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विद सिंगल अंडरस्कोर इंडिकेट दैट आइडेंटिफायर इज प्राइवेट। अगर कोई भी आइडेंटिफायर को सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं तो वो आइडेंटिफायर वो प्राइवेट होता है। अगर कोई भी आइडेंटिफायर को अगर डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं यानी कि वो स्ट्रांगली प्राइवेट होता है। और आइडेंटिफायर जो है डबल स्कोर होता है, डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है और इंड भी डबल स्कोर से होता है, तो यानी कि वो स्पेशल नेम होगी। जैसे कि डीओसी एक स्पेशल नेम है, वो एट्रीब्यूट होता है ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट को माना जाता है। आइडेंटिफायर के में कौन सा करेक्ट है? आइडेंटिफायर यूज फॉर आइडेंटिफाइंग एंटिटी और इन ए प्रोग्राम, ये सही है। आइडेंटिफायर यूज स्पेसिफिक, ये गलत हो गया। वन, ये भी गलत हो गया। ये सही है, ये भी सही है। यहाँ पे हम लोग करके देख सकते हैं आइडेंटिफाई। यहाँ पे जैसे कि लिख सकते हैं एप्पल, जैसे कि नेम हो गया, नेम नेम इक्वल टू नितेश कुमार। मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम जो मैंने लिखा वो नेम, नेम हो गया वेरिएबल का नाम। जैसे कि यहाँ पे लिटरल स्ट्रिंग हो गया नितेश कुमार। यानी कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नेम नेम है, यानी कि इसका आइडेंटिफायर हो गया। ये वेरिएबल का आइडेंटिफाई करता है नेम। नेम वेरिएबल जो मैंने बनाया वो वेरिएबल का नाम मैंने नेम लिखा। जैसे कि एक आदमी हो गया, आदमी का कोई भी मैन हो गया, कोई भी ह्यूमन होता है, फीमेल से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई मान लीजिए कि आदमी है, आदमी को आप कोई नाम दे सकते हैं जैसे कि राम श्याम, तो वो आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नाम है राम, वो उसी को आइडेंटिफाई हो सके, उसी को आइडेंटिफाई करेंगे नाम से ही। जैसे कि यहाँ पे नेम वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम लिख दिया नेम, उसी को आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर जो है वो इसमें कोई भी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए डिजिट मैंने लिखा, वो सेव किया, जो यहाँ पे 4 लिखा लिखा एरर बता दिया, सिंटेक्स एरर बता दिया, लेकिन इनवैलिड हो गया, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैच लिख दिया, देखिए यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे देखिए रेड दिखा दिया, रेड यानी कि एरर है, समझे। ये अंडरस्कोर से करूंगा, अंडरस्कोर से करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि ये सही है। अंडरस्टैंडिंग पाइथन कीवर्ड्स। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजुअली हैज ए सॉर्ट ऑफ कीवर्ड। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, वो एक सेट सेट होता है, वर्ड का सेट होता है, उसके पास हमेशा रहता है स्पेशल सेट जो अपना खुद का एक मीनिंग होता है उसका, उसी को कीवर्ड बोलते हैं। कोई भी रिजर्व वर्ड हो गया, स्पेशल मीनिंग हो गया, चाहे स्पेशल पर्पस हो गया उसका, उसको कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड में जो है वेरिएबल के नाम, चाहे फंक्शन के नाम, या कोई भी अदर आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं कीवर्ड को। पाइथन जो है एक रिजॉल्व की अपना एक खुद का एक रिजॉल्व कीवर्ड वर्ड है, उसको कीवर्ड बोलते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर यूज कीवर्ड्स टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो कीवर्ड का यूज करता है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। पाइथन जो 2 है, पाइथन 2 वर्जन था उसमें 32 कीवर्ड्स थे, लेकिन जो लेटेस्ट पाइथन 3.5 वर्जन जो आया है उसमें 33 कीवर्ड है, जो एक्स्ट्रा नॉन लॉजिकल कीवर्ड ऐड हुआ है पाइथन 3.5 में। पाइथन 3.5 में है वो, इसमें ए स्थिति में एन अवेट जो है डिपेंड की कांस्टेंट डिपेंड कीवर्ड्स हैं, एंड देयर यूजेस आर आइडेंटिफाई और डिक्रिएटेड। पाइथन 3.7 में अवेट और ए सिंस और अवेट जो है ऐड हुआ है, रिजल्टिंग 35 कीवर्ड्स इन पाइथन 3.7।
the 33 keywords are follow: pulse, for, while, will, pass, class, ये सारे हो गए कीवर्ड। पाइथन जो है एक वे प्रोवाइड किया है ताकि लिस्ट ऑफ कीवर्ड को आप प्रिंट कर सकें, जैसे कि इंपोर्ट कीवर्ड, प्रिंट ये कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। प्रिंट कीवर्ड को प्रिंट करने का तरीका हो गया इंपोर्ट। इंपोर्ट इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट मतलब क्या हो गया कि कीवर्ड जो हो गया, कीवर्ड का लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट कर दे, यानी कि यहाँ पे ला दे, प्रिंट करना है। प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। के डब्ल्यू लिस्ट मतलब कीवर्ड का जो लिस्ट हो गया, कीवर्ड जो का लिस्ट हो गया उसको प्रिंट करना है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्रिंट हो चुका है। कितना है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ये लेटेस्ट पाइथन में 35 कीवर्ड है, जैसे मैंने बताया था पाइथन 3.7 में 35 कीवर्ड है। अगर मान लीजिए कोई चेक करना है कि पाइथन कीवर्ड में जो है कोई कीवर्ड है कि नहीं, तो वो वॉल्यूम फील्ड भी यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिंट प्रिंट कीवर्ड कीवर्ड डॉट इज कीवर्ड एंड एक कीवर्ड है कि नहीं, तो ये कॉलम वैल्यूम प्रिंट, एक कॉलम वैल्यूम प्रिंट कर देगा। ये ट्रू यहाँ पे लिखा है, ट्रू यानी कि ये कीवर्ड है। यहाँ पे अगर इज लिख देता हूँ मैं, इज इज एक कीवर्ड है। यहाँ पे मैंने लिख दिया नितेश। कल से यहाँ पे लिखा है कि नितेश वे कीवर्ड नहीं है। यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है, जितना भी कोड है लिख दिया मैंने। Select of the correct student. Python version 3.5 has 3.33 कीवर्ड, ये सही है। True is valid कीवर्ड, Python ये भी सही है। The ये सही नहीं है। यहाँ पे जो ट्रू है यहाँ पे लिख के देख के लेते हैं कि वो कीवर्ड है कि नहीं है। वो है जो कीवर्ड है ना। पल्स टू जो है इसके कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है देखिए ट्रू, ट्रू का टी कैपिटल होगा तभी उसको कीवर्ड माना जाएगा, या ये ट्रू को कीवर्ड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये केस सेंसिटिव है पाइथन, देखिए ट्रू वो टू कैपिटल हो रहा है तो कीवर्ड है, कैपिटल नहीं है तो कीवर्ड नहीं है। की नॉन लॉजिकल डज नॉट 5.2 पाइथन 2 में जो कीवर्ड नॉन लॉजिकल कीवर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, सही है। इंटरप्रेटर राइज एन एरर व्हेन यू ट्राई टू यूज कीवर्ड एज नेम ऑफ, सही है, ये भी सही है। पाइथन कैन इजीली मॉडिफाई कीवर्ड।
प्रोग्रामर जो है वो कीवर्ड को मॉडिफाई कर सकता है, ये गलत है। हम लोग कीवर्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कृपया लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।